भारत की महिलाओं ने लिखा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी गेंद पर हराकर कर दिया कमाल। महिला विश्व कप 2025। दोस्तों, आज 2025 महिला विश्व कप का वो दिन था जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। विशाखापत्तनम के मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच खेला गया यह मुकाबला किसी रणभूमि से कम नहीं था। हर गेंद, हर रन, हर पल में रोमांच और तनाव अपने चरम पर था। दोनों टीमें मैदान पर उतर चुकी थीं। एक तरफ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम, तो दूसरी ओर लौरा बोलवार्ड की अगुवाई में जीत के लिए बेताब दक्षिण अफ्रीका। विशाखापत्तनम का स्टेडियम उस दिन खचाखच भरा हुआ था। नीले और हरे झंडों की लहरों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। दर्शकों की आंखों में जोश था और माहौल में बिजली सी गूंज। भारत ने टॉस जीता और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर बनाकर विपक्ष पर दबाव डालना। भारत की पारी की शुरुआत हुई कृतिका रावल व स्मृति मंदाना के साथ। शुरुआती ओवरों में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से रन रोक दिए, लेकिन छठे ओवर में स्मृति मंदाना ने जबरदस्त कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका लगाया और स्टेडियम में तालियां गूंज उठीं। कुछ देर बाद कृतिका रावल ने भी एक शानदार फ्लिप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया। हालांकि सातवें ओवर में अफ्रीकी स्पिनर नॉन कुले कोम लावा ने मंदाना को अपने जाल में फंसा लिया। मंदाना आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद सीधे लौरा बोलवार्ड के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा और स्कोर बोर्ड पर 35 रन के पास एक विकेट गिरा। इसके बाद हरलीन देओल मैदान पर उतरी और उन्होंने कृतिका के साथ पारी को संभाला। दोनों ने धैर्य से बल्लेबाजी की और 15वें ओवर तक 78 रन तक पहुंचा दिया। तभी कप्तान वोलवर्ट ने कुछ गेंदबाजी करने का फैसला किया और अपनी ऑफ स्पिन से कृतिका रावल को चकमा देकर आउट कर दिया। कृतिका 32 रन बनाकर लौटी। अब मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके आते ही भारतीय पारी का रंग बदल गया। उन्होंने आते ही अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। हरलीन देओल के साथ मिलकर उन्होंने रनगत बढ़ाई। हरलीन ने खाका की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया, जबकि हरमनप्रीत ने कोम लावा को शानदार पुल शॉट के साथ चौका मारा। दोनों ने 60 रनों की शानदार साझेदारी की, लेकिन 26वें ओवर में मसाबता क्लास ने हरलीन देओल की गिल्लियां बिखेर दी। हरलीन 48 रन बनाकर आउट हुई। अब जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आईं। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा ने मिलकर स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों के बीच 70 रनों की अहम साझेदारी हुई। हरमनप्रीत कौर ने नादिन डे क्लार्क की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए और अपने अर्धशतक तक पहुंची। जेमिमा हालांकि 22 रन बनाकर स्टंपिंग हो गईं और भारत ने कुछ त्वरित विकेट खो दिए, लेकिन हरमनप्रीत कौर एक छोर पर डटी रहीं। उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर अंतिम ओवर में तूफान मचा दिया। हरमनप्रीत ने शानदार 88 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेली, जबकि ऋचा घोष ने 20 रनों का तेज योगदान दिया। भारत ने अपने 50 ओवर पूरे कर 7 विकेट पर 268 रन बनाए। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य था 269 रन का।
और पीछा करने उतरी कप्तान लोरा वोलवार्ट और ताजमीन बिट्स। दोनों ने शानदार शुरुआत की और पावर प्ले में बिना विकेट खोए 32 रन बना लिए, लेकिन 8वें ओवर में श्री चरणी की एक बेहतरीन गेंद पर लोरा वोलवार्ट आउट हो गईं। इसके बाद आई सुने लूस। ताजमीन बिट्स और लूस ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार शुरू किया। दोनों ने लगातार चौके लगाए और अफ्रीका को मजबूती से आगे बढ़ाया। ताजमीन ने शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अमनजोत कौर की तेज उछल भरी गेंद पर फुल शॉट खेलते हुए कैच दे बैठी। वह 58 रन बनाकर लौटी। मरी जाने कप मैदान पर आई और उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसने राणा की गेंद पर एक लंबा सिक्सर जड़कर उन्होंने खेल का रुख पलटने की कोशिश की। लूस और कप के बीच 85 रनों की साझेदारी हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 30वें ओवर में 192 रन तक पहुंच गया और अब मैच पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। लेकिन दीप्ति शर्मा की एंट्री ने खेल बदल दिया। उन्होंने अपनी धीमी गेंद पर सुने लूस को फंसाया और स्मृति मंदाना ने डीप मिड विकेट पर शानदार कैच लपक लिया। लूस 52 रन बनाकर लौटी। जल्द ही इसने राणा ने मरीजाने कप को भी आउट कर दिया, जो 68 रन बनाकर आउट हुई। अब मैच आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका था। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 34 रनों की जरूरत थी। जाप्टा और क्लोट्रायन क्रीज पर थीं। दोनों ने समझदारी से सिंगल डबल लेते हुए खेल को अंत तक खींचा। 49वें ओवर के बाद साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर गेंदबाजी कर रही थी दीप्ति शर्मा। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर डिफेंस, तीसरी गेंद पर नादिन डे क्लार्क को विकेट। दीप्ति की स्पिनर गेंद सीधे बल्ले से टकराकर हवा में गई और ऋचा घोष ने कैच पकड़ लिया। अब दक्षिण अफ्रीका 268 पर 8 विकेट खो चुकी थी। आखिरी 2 गेंद 1 रन चाहिए था। 5वीं गेंद पर क्लोट्रायल ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन रन आउट हो गई। अब आखिरी गेंद पर मसाबाता क्लास क्रीज पर थी। दीप्ति ने आखिरी गेंद यॉर्कर डाली। क्लास ने डिफेंड किया और कोई रन नहीं बना। भारत ने ये मुकाबला 1 रन से जीत लिया। पूरा विशाखापत्तनम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। हरमनप्रीत कौर और पूरी टीम मैदान पर एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से झूम उठी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह जज्बे, मेहनत और आत्मविश्वास की जीत थी। हरमनप्रीत कौर को उनकी 88 रनों की शानदार पारी के लिए खूब सराहा गया, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब गया दीप्ति शर्मा के नाम, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से भारत की जीत की पटकथा लिखी। दोस्तों, यह जीत इतिहास में दर्ज हो गई। आपके अनुसार इस मुकाबले की असली हीरो कौन थी? हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप, हरलीन देओल की साझेदारी या दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।